नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप झारखंड राज्य के अंदर किसी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर काम करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकल गया है, जिसके हिसाब से आपको कम से कम कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। इसके साथ ही झारखंड के अंदर ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या फिर डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो आपका एक अलग न्यूनतम वेतन होता है, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। और अगर आपको इस दर से नहीं मिल रहा है तो कहाँ शिकायत करेंगे, कैसे शिकायत करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपको झारखंड राज्य के न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2021 से कितनी वृद्धि हुई है, आपके महंगाई भत्ता प्लस होने के बाद उसकी जानकारी दूंगा। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप काम करते हैं जो कि झारखंड सरकार के लेबर विभाग ने नोटिफाइड कर रखा है। नोटिफिकेशन में जो आपका अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका नाम लिखा होता है। ऐसे आपको बता दूं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट आता है, जैसे कोई होटल हो गया, दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमाघर हो गया, तो इन सारे पे ये लागू होता है। और आपका 1 अप्रैल से क्या न्यूनतम वेतन होगा उसकी पहले मैं दर बता देता हूं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि झारखंड राज्य के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करने वाले कामगारों का, कर्मचारियों का कम से कम 1 अप्रैल 2021 से कितना न्यूनतम वेतन होगा। दोस्तों, जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसपे हमने आपके झारखंड न्यूनतम वेतन की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और आपको बता दूं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जा करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको अलग अलग कैटेगरी में कितना आपको 1 अप्रैल 2021 से मिलना चाहिए उसको हमने बता रखा है। अगर आप अनस्किल्ड के अंदर आते हैं तो ये आपका 1 दिन का बेसिक है और मंथली आपका बेसिक जो सैलरी स्लिप मिलता होगा उसमें मिला करके मैच करा करके देख सकते हैं। आपका 1 दिन का महंगाई यहाँ पे है और 1 महीने का महंगाई भत्ता जो आपका मिलता है वो है। और यहाँ पे 1 दिन का सैलरी और मंथली सैलरी इस तरह से अलग अलग टेबल में हमने दे रखा है। अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका बेसिक और डीए मिला करके 1 दिन का 311 रुपया 30 पैसा और मंथली 8,094 रुपया 63 पैसा, इससे कम नहीं होना चाहिए। सेमी स्किल्ड में आते हैं 1 दिन का 326 रुपया 20 पैसा और मंथली होगा 8,480 रुपया 20 पैसा। स्किल्ड या क्लर्कियल में आते हैं तो 1 दिन का 430 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए और मंथली 11,178 रुपया 60 पैसा। इसके बाद हाईली स्किल्ड में आते हैं तो 496 रुपया 70 पैसा और मंथली जो होगा 12,913 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसी पोस्ट के नीचे आएंगे तो हमने बताया है कि आप कंप्लेन कहाँ करेंगे। इसके बाद जो सेंट्रल स्फेयर का जो होता है यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने अटैच कर रखा है और झारखंड का जो अप्रैल 2021 का नोटिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका कोई भी सवाल अगर हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या केवल आप अपना ईमेल आईडी और नाम लिखेंगे, उसके बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अलग अलग कैटेगरी में जो मैंने दर बताया है वो 1 अप्रैल 2021 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगले महीना यानी कि मई महीने के सैलरी में आपको ऐड होकर के आना चाहिए। अगर इस दर से आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमीशनर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप शिकायत करें तो जितना आपको कम दिया जा रहा है उससे 10 गुने हट जाने की मांग कर सकते हैं। और आपको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप शिकायत करें तो रिसीविंग जरूर लें, और रिसीविंग देने से अगर मना करें संबंधित अधिकारी यानी कि लेबर कमीशनर ऑफिस के में जो भी हों तो आप क्या करें, एक कॉपी उस कंप्लेन का पीछे से स्पीड पोस्ट में के थ्रू भेज दें। कंप्लेन का एक कॉपी अपने पास रखें और जो स्पीड पोस्ट का जो स्लिप होगा उसको भी संभाल करके साथ में रखें। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, झारखंड राज्य के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई एम्स अस्पताल है, एयरपोर्ट है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है, और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, तो वहाँ आप काम करते हैं तो आपके लिए एक सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन होता है जो कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे आज 21 अप्रैल हो गया है, लेकिन अभी तक 1 अप्रैल से जो नोटिफिकेशन निकलता है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल वाला वो जारी नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल आपको जब तक वो जारी नहीं होता है
तो 1 अक्टूबर 2020 से जो दर है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और जब भी वो नोटिफिकेशन जारी होगा तो हमारे इसी चैनल पे आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, ये जो दर बताया है आपके सैलरी का, आपके मजदूरी का, वो नोटिफिकेशन में है, जिसको जाकर के खुद से चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में है। इसके लिए एक एक मजदूरों तक, एक एक कर्मचारियों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि हमें इतना कम से कम मिलना चाहिए, तभी वो आवाज़ उठा पाएंगे और मजबूर होकर के कंपनी को या फिर मालिक को कम से कम उतना सैलरी देना होगा। और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दूं कि हर संडे को 8 बजे रात को मैं इसी चैनल पे लाइव आता हूं, जहां कि आप डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।